बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इसमी कफ़ील। हाँ जी। आज एक नए टॉपिक के साथ जी आपका भाई हाज़िर है। ADI पार्ट वन, बहुत मुश्किल टेस्ट जो यूके के अंदर होता है जी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अपना तारफ़ भी करवाता जाऊँ। क्या मैं तकरीबन पिछले 4 साल से जो है वो यूके के अंदर यूके ड्राइविंग थ्योरी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा लाइव इन द यूके टेस्ट करवाता हूँ, A2 B1 B2, मतलब जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश के साथ, तो या जिनको लगता है कि ये टेस्ट पास करना मुश्किल है। और साथ लास्ट वीक मेरा अपना भी एग्ज़ाम हुआ था जी, जिसमें मैंने ADI पार्ट वन जो है वो टेस्ट सेकंड अटैम्प्ट में पास किया था। बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ADI के आ रहे हैं कि सर हमारा पार्ट वन टेस्ट पास नहीं हो रहा। आपको पता है पार्ट वन के बाद आपका पार्ट टू होना है, पार्ट थ्री होना है। अभी जो मैं पार्ट टू का जो फेस कर रहा हूँ वो ये है कि डेट्स नहीं मिल रही। ये आपने माइंड में रखना है कि सिर्फ आपने पार्ट वन में स्ट्रगल नहीं करनी, जब आप पार्ट टू में आएंगे आपको डेट्स ही नहीं मिल रही, 6 6 महीने साल साल तक डेट्स नहीं मिल रही। फिर उसके बाद पार्ट थ्री है, और ये दोनों पार्ट टू और पार्ट थ्री पार्ट वन ADI का टेस्ट पास करने के बाद आपने 2 साल के अंदर अंदर ये दोनों टेस्ट भी पास करने होंगे। तो आप बढ़ते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बात बताता जाऊँ। आपको पता है कि ADI पार्ट वन के 4 बैंड्स भी होते हैं। 100 में से आपने 85 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, लेकिन आपने साथ में जो है वो 4 बैंड भी पास करने हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हैज़र्ड का भी आपको पता है कि हैज़र्ड प्रिसेप्शन में से आपने जो है वो 75 में से 56 मार्क्स लेने होते हैं। इसका भी क्राइटेरिया काफ़ी हाई है, लेकिन हैज़र्ड जो है वो मुझे ये लगता है कि हैज़र्ड इज़ ईज़ी, हैज़र्ड आसान है बनस्बत पार्ट वन की जो थीरी है। तो देर किए बगैर बढ़ते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक याद थे, तो मैंने कहा वाई नॉट, ये मैं जो है वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इन सवालात से फ़ायदा हो जाए। तो देर किए बगैर बढ़ते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन से हैं। अगर आप नए हैं जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो अपना ADI का पार्ट वन टेस्ट पास करना चाहते हैं। अप्रूव ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर पार्ट वन गाइस। सवाल समझना है, चीज़ों को हमेशा अंडरस्टैंड करके सवाल को समझ के जवाब देना है, जल्दी नहीं करनी। एक हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हमें फेल करवाती है वो यही होती है कि जल्दी से हम सवाल पढ़ते ही नहीं है ना जवाब समझते हैं, बस कहते हैं जी कि जल्दी से टेस्ट फिनिश करें। What advice should you give to a pupil about driving through shallow flood water in a car fitted with manual transmission? वो कह रहा है कि आप सिखा रहे हैं अपने प्यूपल, जो आपका शागिर्द है, उसको क्या एडवाइस करेंगे कि जब वो पानी से गुज़रे तो कैसे गुज़रे। उसकी गाड़ी मैनुअल है, ऑटो नहीं है, ठीक है। तो जब उसके पास मैनुअल गाड़ी है तो हमने कैसे गुजरना है? ड्राइव वेरी स्लोली इन फर्स्ट गियर, पहले गियर में गुजरना है, आराम से गुजरना है, कीपिंग द इंजन स्पीड हाई, लेकिन इंजन की स्पीड हाई तेज़ रखनी है ताकि हम गुजर जाएं। स्पीड स्लो नहीं रखनी वरना आपकी गाड़ी जो है वो पानी में बंद होने का ख़तरा है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, व्हाट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिस्क ब्रेक ओवर ड्रम ब्रेक? सवाल समझना है। आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें डिस्क ब्रेक्स हैं, पुरानी जो गाड़ियाँ होती थी उनके अंदर ड्रम ब्रेक्स होती थी। ड्रम ब्रेक बेनिफिट क्या है जी? डिस्क ब्रेक का फ़ायदा वो पूछ रहा है ना कि ड्रम ब्रेक के ऊपर जो डिस्क ब्रेक है उसका ज़्यादा। ड्रम ब्रेक पुरानी ब्रेकें होती थी, ड्रम सा होता था, उसके अंदर हवा हवा जो है वो बंद हो जाती थी, ब्रेक गर्म हो जाती थी, या तो ब्रेक फेल हो जाती थी या ब्रेक जो है वो काम करना छोड़ जाती थी, मतलब प्रॉपर काम नहीं करती थी। तो डिस्क ब्रेक का क्या फ़ायदा है? दे आर लेस प्रोन टू ब्रेक फेड, कि क्योंकि डिस्क ब्रेक के अंदर हवा कंटेन नहीं होती, एयर क्रॉस हो जाती है, ठीक है, ब्रेक्स गर्म नहीं होती। ब्रेक जो है वो इसलिए फ़ायदा आराम से लगती है, फ़ायदा देती है, वरना आपको पता है कि ब्रेक अगर ना लगे तो आपका नुकसान हो जाता है। देर आर लेस प्रोन टू ब्रेक फेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कलर ब्लाइंड ड्राइवर्स आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड एम्बर। मतलब जो कलर ब्लाइंड ड्राइवर्स होते हैं उनको फ़र्क नहीं वाज़े होता, एम्बर फ्लैश। फॉर एग्जांपल जैसे हैज़र्ड है, कोई भी हैज़र्ड है, सच एज ए लेवल क्रॉसिंग, वो लेवल क्रॉसिंग की बात करें कि लेवल क्रॉसिंग पे आपको पता है एम्बर लाइट भी जलती है, रेड भी जलती है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कैसे फ़र्क करेगा, क्योंकि उसे तो नहीं समझ लग रही कलर्स की, ठीक है। बिकॉज रेड लाइट फ्लैश, अब रेड लाइट कैसे फ्लैश करती है?
सो रेड लाइट आपको पता है फ्रॉम साइड टू साइड, अगर आप लेवल क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उसकी लाइट अगर आप देखें ना रेड, वो साइड टू साइड जलती हैं। और अगर यहाँ पे आ जाता है बिकॉज एम्बर लाइट, तो एम्बर लाइट का अगर सवाल आ जाए तो फिर आपने करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एम्बर जो ऑरेंज कलर की होती है वो ऊपर से नीचे उस सीक्वेंस में फ्लैश करती है, और जो रेड होती है वो लेफ़्ट राइट जो है वो फ्लैश करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज़ चीज़ों को समझना है, देखना है कि वो किस बारे में पूछ रहा है। बिकॉज रेड लाइट फ्लैश कहाँ पे, लेवल क्रॉसिंग पे, किस जगह पे पूछ रहा है, कौन सी लाइटों के बारे में पूछ रहा है, चीज़ें अंडरस्टैंड करके जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर हमारा जी 4, सो लर्निंग बाय रोट इज़ एन अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर, जी रोट, ये सवाल लाजमी आता है। मैंने अच्छा ये भी बताऊं, मैं भी पहली दफ़ा फेल हुआ था क्योंकि टेस्ट काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड अटैम्प्ट में पास हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट टेस्ट सेंटर के बाहर मिले हैं, वो कहते हैं सर हम 10 दफ़ा एग्ज़ाम दे चुके हैं, सो बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों पास नहीं हो रहा। सो लर्निंग बाय रोट इज़ एन अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर, रोट की लर्निंग क्या है, क्या इससे मतलब लिया जाता है। रोट का मीनिंग मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स, कि आपने मेमोराइज चीज़ें याद करनी है, फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है। रट्टा नहीं लगा लेना जी, चीज़ों को फैक्ट हकीकत उनकी मालूम करनी है, ठीक है, उनको मेमोराइज करना है, दैट्स कॉल्ड रोट। नेक्स्ट जी, व्हेन विल एंटी लॉक ब्रेक्स बी एक्टिवेटेड, ABS एंटी लॉक ब्रेक्स कब एक्टिवेट हो जाती हैं जी। सो व्हेन एक्सेसिव ब्रेक प्रेशर हैज़ बीन अप्लाइड, कि जब आप ज़ोर से तेज़ से एकदम ब्रेक लगाते हैं तो वो प्रेशर अप्लाइड होता है, तो ABS ब्रेकिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। मतलब ABS ब्रेकों का फ़ायदा क्या होता है कि उससे आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती, स्लाइड नहीं करती, मतलब एकदम आप ब्रेक लगाएंगे तो वो मौके पे ही रुक जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, what should your people do before turning left from a busy major road into a minor road? तो याद रखें जब भी हम टर्न लेफ़्ट राइट करते हैं तो हमेशा हम अपने मिरर यूज़ करते हैं। सो ये सीक्वेंस आपने बिल्कुल याद रखनी है कि मिरर आपने देखने हैं, लेकिन मिरर के साथ साथ हमने क्या देखना है, लुक आउट फॉर व्हीकल्स इन फ्रंट दैट में बी स्टॉपिंग। हो सकता है आप लेफ़्ट राइट वाला मिरर देख रहे हो, आगे ट्रैफिक रुक रही हो, ठीक है। सो लुक आउट फॉर व्हीकल इन द फ्रंट दैट मे बी स्टॉपिंग, नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल देखते हैं हम। बहुत मेहनत से ये मैंने क्वेश्चन ढूंढे हैं जी, बहुत मेहनत से, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको पता है टेस्ट सेंटर से बाहर निकलो तो 2-3 क्वेश्चन ही याद रहते हैं, तो ये मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। नॉर्मली हाउ फार अपार्ट आर एमरजेंसी टेलीफोन ऑन मोटरवे, यस, एमरजेंसी टेलीफोन कितनी दूर होता है जी मोटरवे से, मतलब कितनी दूर होता है जी हार्ड शोल्डर नॉर्मली। सो 1 माइल। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि मैंने भी जब रिसर्च की, जब मैं नोट्स बना रहा था, बहुत कन्फ्यूजिंग था, किसी जगह पे हाफ माइल आ रहा था, किसी जगह पे 1 माइल आ रहा था, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 1 माइल, ठीक है जी। सो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नीड टू रिवर्स पार्क बिटवीन 2 व्हीकल्स, आपने रिवर्स करके 2 गाड़ियों के दरमियान पार्किंग करनी है। एज ए गाइड व्हाट्स द मिनिमम गैप यू विल नीड टू बिटवीन द 2 व्हीकल्स, 2 गाड़ियों के दरमियान कितना फासला छोड़ना है। अक्सर जिसे हम जो है वो पैरेलल पार्किंग भी कहते हैं। तो 2 गाड़ियों के दरमियान जब हमने पार्किंग करनी है तो कितना है जी, 1.5 टाइम द लेंथ ऑफ योर कार। तो जब टेस्ट सेंटर में आता है तो वहाँ पे जो है वो पार्किंग कार के बारे में पूछा जाता है कि पार्क कार की लेंथ या आपकी अपनी कार की लेंथ। तो जवाब क्या होगा, आपकी अपनी कार की जो लेंथ है उसकी 1.5 टाइम जो है वो लेंथ छोड़ना होगा, स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वुड यू यूजली फाइंड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन साइंस इंडिकेट दैट यू आर अप्रोचिंग एन एग्जिट फ्रॉम मोटरवे। वो कह रहा है जी कि आगे आपका एग्जिट आ रहा है मोटरवे पे, कितना पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आगे आपका एग्जिट आ रहा है। सो ये भी 1 माइल बिफोर द एग्जिट, ठीक है जी। क्योंकि जब मैं टेस्ट सेंटर में पहली दफ़ा बैठा था तो मैं हाफ़ माइल, दोनों आंसर मैंने हाफ़ माइल किए थे, कि इमरजेंसी टेलीफोन भी हाफ़ माइल कर दिया था और ये भी हाफ़ माइल किया था, जिसकी वजह से मैं फ़ेल हुआ। फिर बाद में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे लगा कि 1 माइल बिफोर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन शुड यू गिव फीडबैक टू योर पीपल, जी अपने पीपल शागिर्द को जिसको सिखा रहे हैं कब उसको फीडबैक देना है जी। एनी एट एनी सूटेबल अपॉर्चुनिटी, कोई भी सूटेबल अपॉर्चुनिटी, अब आपको लगता है कि वो रोड खाली है या आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो फ़ौरन आप उसको फीडबैक दें, ठीक है जी।
नेक्स्ट जी, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी योर पीपल कमिटेड ड्राइविंग फॉल्ट ड्यूरिंग ए लेसन, कि दौरान लेसन आपका जो शागिर्द है, पीपल है, उसने एक फ़ॉल्ट कमिट कर दिया है, गलती कर दी है, तो फिर क्या करना है जी, आस्क देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। उससे पूछना है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र मारो, कैसी आपकी परफॉर्मेंस है, क्या आपने किया है, कोई गलती की है, नहीं की, तो फिर वो बताएगा कि हाँ मैंने की है या नहीं की। अगर वो कहता है कि मुझसे गलती नहीं हुई, तो फिर उसे बताना है भाई ये आपकी मिस्टेक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज ए डिफरेंशियल डू व्हेन ए कार इज़ कॉर्नरिंग। जी, क्या फ़र्क होता है कि जब गाड़ी कॉर्नर ले रही होती है तो क्या डिफरेंशियल होता है डू, क्या जो है वो वक्फा पैदा होता है, क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। इट अलाउ द इनर ड्राइविंग व्हील टू टर्न मोर स्लोली दैन द आउटर व्हील। इनर व्हील मतलब अगर आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ रहे हैं तो आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड के इनर व्हील्स होंगे वो मोर स्लोली टर्न करेंगे दैन द आउटर व्हील जो बाहर के व्हील होंगे। इसी तरह जब आप राइट टर्न करें तो राइट व्हील जो है वो स्लो होंगे बजाय लेफ़्ट के, ठीक है। सो पोजीशन देखनी है कि आप लेफ़्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ी बहुत जो है वो, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वर्डिंग चेंज होती है। सो सवाल अगर आप समझेंगे तो टू बी ऑनेस्ट आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बस सवाल को समझना है, सवाल समझें, चाहे आपका टाइम लग जाए लेकिन सवाल समझ के आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13, द गेस्टल्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन। पहले रोड था, अब गेस्टल्ट आ गया, ठीक है। ये दो सवाल हर हाल आएंगे। आपको पता है स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो एक एक दो दो नंबरों से ही होते हैं, ज़्यादा नंबरों से नहीं होते। किसी के 83 आते हैं, किसी के 84 आते हैं, किसी के 82 आते हैं। यही सवाल अगर आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो आप 1 2 3 4 नंबरों से रह रहे हैं आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है। गेस्टल्ट मेथड क्या होता है जी, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर। रोड क्या था, रोड का था मेमोराइजिंग, लेकिन गेस्टल्ट मेथड क्या है कि अंडरस्टैंड करनी है आप चीज़ें, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर। सो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यू आर ड्राइविंग ऑन ए टू वे रोड, देर आर डबल सॉलिड वाइट लाइन अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द रोड। ये सवाल भी आया था, यकीन माने ये इतने अमेजिंग क्वेश्चन है कि आप देखेंगे आप कहेंगे वाकई ये तो सवाल आते हैं। सो ये ड्राइविंग ऑन टू वे रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं, दे आर डबल सॉलिड वाइट लाइन अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द रोड, व्हाट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ ए स्टेशनरी व्हीकल पार्क ऑन द लेफ्ट। सो सवाल की थोड़ी सी नेचर चेंज हो सकती है। प्लीज़ जो सवाल घर से पढ़ के जाएं वही दिमाग में रट्टा ना लगा के रखा करें। थोड़े बहुत अगर वर्डिंग चेंज आ जाती है, जैसे यहाँ पे आ सकता है जी, सेंटर ऑफ द रोड, कैन यू पास या कैन यू ओवरटेक ए स्टेशनरी व्हीकल पार्क ऑन द लेफ्ट। क्या गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हैं। कैन यू क्रॉस ए डबल सॉलिड वाइट लाइन, क्या आप डबल सॉलिड वाइट लाइन क्रॉस कर सकते हैं अगर आपकी लेफ़्ट साइड पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। तो आंसर क्या होगा, यू मे क्रॉस, आप क्रॉस कर सकते हैं द सॉलिड वाइट लाइन टू पास द स्टेशनरी व्हीकल इफ़ इट सेफ। अगर सेफ है, गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड पे पार्क हुई हुई हैं, बीच में डबल सॉलिड वाइट लाइन है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं अगर सेफ है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 15, योर पीपल इज़ एट द एंड ऑफ देयर ड्राइविंग टेस्ट। मतलब आपके पीपल का, शागिर्द का टेस्ट एंड हो गया है। विद योर पीपल्स परमिशन, आपके स्टूडेंट की, आपकी शागिर्द की इजाज़त के साथ, व्हाट डज़ DVSA एडवाइज़ यू टू डू। क्या नसीहत DVSA आपको एडवाइज़ करता है एज ए इंस्ट्रक्टर। क्या जी, लिसन टू द डी ब्रीफ, ठीक है, डी ब्रीफ को सुनना है जी। मतलब जो उसका रिज़ल्ट हो रहा है, जो उसको वो बता रहे हैं जी कि आपने क्या लेसन किया, कैसे किया, आप उसको सुन भी सकते हैं, लेकिन किसके साथ, विद योर पीपल परमिशन। अगर आपका शागिर्द आपको कहता है ठीक है जी आप मेरा रिज़ल्ट सुन सकते हैं, आपको पता है ना जब एंड पे टेस्ट एंड होता है तो वो पूछते हैं कि आपके इंस्ट्रक्टर को बताएं ना बताएं, आपका इंस्ट्रक्टर सुन ले तो फिर क्या करना है, यस लिसन टू द डिब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ प्रिसेप्शन बी डिस्क्राइब। जी, प्रोसेस ऑफ प्रिसेप्शन क्या होता है जी, कैसे डिस्क्राइब करना है, क्या चीज़ होती है, कैटेगराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग व्हाट वी सी हर एंड फील। ठीक है जी, कि हमने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या फील किया है, दैट्स कॉल्ड कैटेगराइजिंग ए इंटरप्रेटिंग। ठीक है, इंटरप्रेट करना, बयान करना, बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाउ शुड ए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर अप्रोच ईच लेसन। कोई सा भी लेसन है जी, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। स्टूडेंट को सिखाने जा रहा है प्यूपल को, तो क्या करना चाहिए, दे शुड यूज़ फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल मेथड टू मैच द प्यूपल्स प्रोग्रेस। कि जो प्यूपल, जो आपका शागिर्द है, अगर आप उसको सिखाने जा रहे हैं तो वही मेथड अप्लाई करना है जो उसके लिए सूटेबल हो। ठीक है, जो आपके स्टूडेंट के लिए, शागिर्द के लिए सूटेबल हो, वो मेथड आपने जो है वो अप्लाई करना है।
व्हाट शुड यू डू व्हेन ए पीपल गिव्स ए पार्शली करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन, मतलब आपका शागिर्द जो है वो पार्शली मतलब आधा जवाब दुरुस्त दे रहा है, आधा वो गलत दे रहा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है जी, कन्फर्म द करेक्ट पार्ट्स, उस जो दुरुस्त जवाब दे रहा है वो कन्फर्म करना है, एंड देन हेल्प द पीपल टू वर्क आउट द अदर पार्ट्स वर रॉन्ग। फिर उसको बताना है कि तुम आधा जवाब तो ठीक दे रहे हो लेकिन आधा जवाब गलत बता रहे हो, तो करेक्ट राइट आंसर जो है वो ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट द एंड ऑफ एवरी ड्राइविंग लेसन। ड्राइविंग लेसन के एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट कौन सा होता है, क्या होता है जी, इनकरेज द पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस, कि इनकरेज करना है स्टूडेंट को कि अपनी परफॉर्मेंस देखो, आज आपने क्या किया है, पिछला लेसन कैसा था, आज का लेसन कैसा किया है, ठीक है। उसको इनकरेज करना है कि वो खुद अपनी परफॉर्मेंस देखे कि वो क्या कर रहा है, पिछला लेसन ठीक था या ये वाला लेसन उसका ठीक हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जी, वाई डू यू नीड टू टेक टाइम टू आइडेंटिफाई योर पीपल्स लर्निंग गोल्स। जी आपने जी क्यों टाइम लेना है कि जो गोल्स हैं जो आपका शागिर्द सीख रहा है, कितने टाइम में उसने क्या गोल फिट किए हुए हैं, क्या उसकी अचीवमेंट है, ठीक है। तो आपको टाइम क्यों चाहिए आइडेंटिफाई करने में, टू हेल्प यू एंड योर पीपल टू एग्री द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग प्लान, ताकि आपको भी पता चले, आपके शागिर्द को भी कि अब नेक्स्ट लेसन हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कैसे हमने लेसन तरतीब देना है। ये नहीं जल्दी जल्दी नहीं करनी भाई जल्दी जल्दी सीखो, नो, उसको टाइम देना है ताकि वो सीख सके आराम से, ठीक है जी। सो ये थे जी हमारे 20 मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन गाइस। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, बता चुका हूँ, यूके ड्राइविंग थ्योरी, लाइफ इन द यूके, एडीआई का पार्ट 1, इसके अलावा B1, B2, A2। सो इंशाल्लाह ताला आपका भाई सारे जो है वो आपको तैयारी करवाएगा टेस्ट की। और इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँ, मैं कुछ और क्वेश्चन भी ADI पार्ट 1 के लेके आ रहा हूँ, जो थोड़ा टाइम मुझे चाहिए होंगे। मुझे लगता है कि अभी 10 से 15 क्वेश्चन मज़ीद ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ जल्दी आपका भाई हाज़िर होगा। मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यू गाइस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।